मैं भी कहूँगा जिन्ना को याद किया जाए, क्योंकि जिन्ना जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक मेंबर थे, जिन्ना गांधी और नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े होकर लड़े थे। ट्रिपल तलाक पारित हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? आज भी बहुत से मॉडर्न लेडीज जो सपोर्ट कर रही हैं, किसको कर रही हैं? बीजेपी को कर रही हैं। मुसलमानों में कभी ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, और इन लोगों को ये धूर्त लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के धूर्त लोग हैं, जिनकी बुद्धि में ये बात समाती नहीं कि मुसलमान कभी ट्रिपल तलाक को कोई वैलिडिटी नहीं देता। एनआरसी जो लागू हुआ है उसको लेके हम उसको समर्थन कर रहे हैं। एनआरसी लागू हुआ है, आप चले जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। देखिए जनाबे वाला, ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना श्रीलंका जाएंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब मोदी का, योगी का और गांठ भर गई वैक्सीन से, मुर्दे बन जाएंगे भोसड़ी के लोग। अरे ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, भी तो कांग्रेस सरकार में स्टार्ट हुआ था। आधार कार्ड कांग्रेस ने दिया तो आधार क्यों नहीं मान रहे? चुनाव आयोग का कार्ड क्यों नहीं मान रहे? कौन सा कार्ड मानोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश चुनाव को महज 12 दिन रह चुके हैं और लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू, मुसलमान और जिन्ना की चर्चा हो रही है। इस बीच हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में लोगों का पहली फेज में चुनाव है। 12 दिन महज बचे हैं, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो सर आप? मवाहिद रजा। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इंशाअल्लाह अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार पूर्णतः बहुमत के साथ। वो तो कह रहे हैं जिन्ना प्रेम करे पाकिस्तान। संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित पात्रा जो हैं एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। उनका हमेशा विषय रहता है कि जिना व्हाट डू यू मीन ऑफ द जिना। ये क्या आप लीड क्यों इधर? जिना जो है, जिस वक्त इस मुल्क की आज़ादी हुई उस वक्त जो है हिंदुस्तान में जिना का एग्जिस्टेंस था। सन 47 से पहले जिना इस मुल्क के आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था जिना का। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विषय छोड़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना का पूरा कंट्रीब्यूशन है। सर सैयद का, जाकिर हुसैन का, सलमान का, सुलेमान का, राउस मसूद का, ये तमाम कंट्रीब्यूशन है। जिना लाइफ मेंबर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो हिंदुस्तान का पार्ट थे। बाद में वो पाकिस्तान चले गए, इट इज़ ए डिफरेंट थिंग। आज लेकिन जिना के बारे में जो कंट्रीब्यूशन बात हो रही है वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि नवीनीकरण किया गया है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। ये नवीनीकरण है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि जो आदमी पैदा हिंदुस्तान में हुआ, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग जिहाद लड़ा, जो जेल गया, नेहरू और पंडित जी और सरदार पटेल के साथ जेल गया, आज वो आदमी कैसे मुख्तलिफ हो गया? क्यों? व्हाट अबाउट सो? देश का बंटवारा करने के लिए खाली जिना जिम्मेदार नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिंगर ऑफ द जिना। इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं। इसमें जो है, देखिए, गांधी जी भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार हैं। अकेले जिना जिम्मेदार नहीं है। अकेले जिना जिम्मेदार नहीं है। अकेले अगर जिना जिम्मेदार हो तो जिना तो हम तो जिना को कत्ल कर देते। अगर हम उस वक्त पैदा हुए होते तो हम जिना को कत्ल कर देते। तो जो इस देश का विभाग और बंटवारा चाह रहा था, हम ऐसे जिना को कत्ल कर देते। लेकिन जिना इज ए नॉट ए कल्प्रिट ऑफ द ओनली कल्प्रिट। डोंट मतलब और भी बहुत से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जिन्ना जो है इसी एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कलाम पाक कुरान शरीफ हाथ में लेकर के वो रोए थे और कहा था मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई नो, है ना? आई नो। और उन्होंने देश को तकसीम करके दिखा दिया। मतलब आप फिर वही बात करें, आपने तो वो बात कर दी कि खाली जिना ही उसके जिम्मेदार। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अकेले जिना वो पाकिस्तान के लिए कायदे आजम हो सकते हैं, हमारे लिए तो नहीं है ना। मेरे लिए भी नहीं है। हाँ, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं। अखिलेश यादव तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जिना को भी याद किया जाए। अपने स्पीच पे कह रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी कहूँगा जिना को याद किया जाए, क्योंकि जिना जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक मेंबर थे। जिना गांधी और
नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े होकर लड़े थे। तो आप हिंदुत्व मॉडल का लहर को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम हिंदुस्तान की जो विकास हो रहा है उसको मॉडल मानते हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं ना 80 बनाम 20, तो आप हिंदू मुसलमान हैं तो आप भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। तो हिंदुत्व मॉडल को मानते हैं, इसका मतलब साफ है। एक मिनट, ये ट्रिपल तलाक पारित हुआ था किसके टाइम पे हुआ था? आज भी बहुत से मॉडर्न लेडीज़ जो सपोर्ट कर रही हैं, किसको कर रही हैं? बीजेपी को कर रही हैं। अब से पहले क्यों नहीं ये कानून बना? कितनी लड़कियां, कितनी लेडीज़ें दुखी थी, क्यों नहीं बनाएगा किसी पे? कांग्रेस सरकार पे क्यों नहीं बना? अखिलेश सरकार की क्यों नहीं बनाई है? ट्रिपल तलाक पे बोल रहे हैं, क्या कहना? ट्रिपल तलाक इज ए नॉट ए सब्जेक्ट, ये मुस्लिम ओपिनियन से कहीं रिलेवेंट नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक बीजेपी की और ऐसे की थोपी हुई योजना है। मुसलमानों में कभी ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, और इन लोगों को ये धूर्त लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के धूर्त लोग हैं जिनकी बुद्धि में ये बात समाती नहीं कि मुसलमान कभी ट्रिपल तलाक को कोई वैलिडिटी नहीं देता। ठीक है ना? एडवोकेसी ये कहती है, कानून ये कहता है कि एक तलाक। इस्लाम क्या कहता है? अब दूसरी बात पे आ जाइए। इस्लाम ये कहता है आपने एक तलाक दे दिया, 2 तलाक दे दिए, 3 तलाक दे दी, और आज शाम को ही आप मियाँ बीवियों के अंदर रजू हो गया और आप रात को साथ में रह लिए, इट मीन्स तलाक इस ख़त्म। तलाक के क्या मायने? तलाक के मायने ये है जो कंट्रोवर्सी 6 महीने चले, 3 महीने के ऊपर चले, वो तलाक है। कह रहा है कि पाकिस्तान में वो लोग क्या जो कहता है? आई डोंट केयर। वो क्या कह रहा है? कौन क्या कह रहा है? आई डोंट केयर। भाजपा वाले कह रहे हैं उसके कहने से इस्लाम की तारीख और इस्लाम की वजूहात, इस्लाम की वलद नहीं बदल सकती। कौन क्या कहता है वो एक अलग चीज़ है। इस्लाम एक एग्जिस्टेंस है, वो रहेगा, आज भी है, कल भी है और सदा रहेगा। विश्व के सबसे बड़े पार्टी है कम से कम भाजपा। Who is? भाजपा, मोदी जी सबसे चर्चित। ये तो बहुत छुड़ल्ली पार्टी है। 87 से पहले इस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 3 सीटें और 3 जमात के लोग आया करते, बैठा करते थे। ठीक है ना? पहले जनसंघ था क्या ना। कहेंगे? कह रहे हैं सपा क्या थी? कुछ नहीं थी सपा। अब से 10 साल पहले दिल्ली में किसकी सरकार थी? सपा कुछ अब से 10 साल पहले दिल्ली में किसकी सरकार थी? वहाँ हिंदुस्तान सन 83 पे क्यों ले जा रहे हो आप? पाकिस्तान अरविंद केजरीवाल आया, उसने कुछ बदलाव किया, तभी तो पब्लिक ने उसे वोट दिया। तो फिर बस ऐसे ही देख लीजिए। हिंदुस्तान में वो 83 में विकास के नाम पे वोट देना चाहिए ना आप लोगों को, तो आप तो वही 80 बनाम 20 पे वोट दे रहे हो। नहीं, हम विकास के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान में रह के ट्रिपल भी तलाक से लेके राम मंदिर से लेके भारत की जय। और भारत की जय। ठीक है सर। गुंडागर्दी हाँ। जो यूपी में खत्म हुई है, हिंदुस्तान में रह के भी बताइए। उसको लेके एनआरसी जो लागू हुआ है उसको लेके हम उसको समर्थन कर रहे हैं। एनआरसी लागू हुआ है, आप चले जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। देखिए जनाबे वाला, ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना श्रीलंका जाएंगे। इस मुल्क में हमारा खमीर समझते हैं ना, यूनो खमीर, हमारा खमीर, हमारी मिट्टी इसी मुल्क में शामिल है। हम राहत इंदौरी का एक अशार पढ़ देते हैं और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान की कुर्बानी इस मुल्क में शामिल है। सभी का कोई खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब मोदी का, योगी का और भगवा का, अखिलेश का, उनका भुइयाँ तुरैयों का हिंदुस्तान थोड़ी। ये इंसानों का हिंदुस्तान है। यहाँ इस मुल्क में हर इंसान की कुर्बानी थी। आज़ादी में भी कुर्बानी थी, आज़ादी से पहले भी कुर्बानी थी। योगी का हिंदुत्व मॉडल पूरे भारतवर्ष अरे में वो चर्चा लेके है। अपने सर पे घूमे और ढिंढोरा पीटे और ताजिए पीटे, योगी हमारी उखाड़ ले। हम कह रहे हैं मुवाहिद रजा, एज ए मुवाहिद रजा हम कह रहे हैं चैलेंज फॉर योगी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। हम कह रहे हैं क्या करेंगे? एक सौ हो कह जाएगा। रहे हैं, अच्छा, कह रहे हैं, 11 करेंगे। तारीख के बाद ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, ठिकाने हमको लगा दें। वी आर रेडी, प्रेजेंटली रेडी, एज पर योर परस्यूस। हम रेडी हैं, हमें ठिकाने लगा दें। क्या करेंगे? आखिर करेंगे क्या? कत्ल करा देंगे, गोली मरा देंगे, क्या करेंगे? भाई योगी जी क्या करा दें? हम अखिलेश के अनुयायी हैं, थे और रहेंगे। वैसी के नहीं रहेंगे।
ना ओवैसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बराए राज भी नहीं है, बराए कलम भी नहीं, बराए ताल्लुक भी नहीं। हमारा ताल्लुक रहनुमा है, है इतने बड़े रहनुमा है। ऐसे ठेकेदार बहुत से आए मुसलमानों के, जो आए चरखे की तरह चले गए, और ये मुसलमानों का रहमा नहीं। ये दरी बिछाते रहिएगा, हैं? सपा का दरी कब तक बिछाते रहिएगा? हमने कभी दरी ना बिछाई है, ना बिछाई है, ना बिछाएंगे। अभी आपने कहा। अरे सुनिए, हमने एक चुनाव बधाई हाँ। हम पार्टी के प्रवक्ता रहे, पार्टी के महासचिव रहे, पार्टी में आज भी वो हैं। जैन चौधरी चोर। चुप जा बेटा। हाँ। हाँ। और हम जो हैं पार्टी के साथ खड़े हुए मिल हैं। गया, अखिलेश यादव, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, हम मुलायम सिंह के साथ थे, अखिलेश यादव के साथ है और सपा के साथ है। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पहले बाप का झोला ढोया, अब बेटे का ढोएंगे। देखो, ढोने डालाने की हमारा काम नहीं है, ना हम ढोते हैं। अपना झंडा, अरे अपना डंडा, अपना अच्छा, अपना डंडा कहाँ से लाएं? हाँ, 22% है, हाँ। 80%, 85% को कहाँ से बिगड़ते हैं हम? यादव 8%, जाट 5%। हाँ, तो यादव 8%, यादव 5%। तो भी 53% वोट उन्हीं के पास है। कहाँ है? क्यों? सपा के पास है। तो आपको क्या लगता है? सपा का हैं? 22%। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है। 22% जो है वो सपा के साथ है। राजभर ठीक है, 2%। राजभर और 2% और वो परसेंट, सारे परसेंट मिला के आज 57% के साथ सपा आज उत्तर प्रदेश के अखाड़े में है। और जितने जो 8 और 80 और 20 की बात कर रहे हैं ना, उनके पास जमा हाशिया रह गया 2% का। जब मायावती एक की आखिरी पार्टी- सवाल, ये छोड़- आप लगातार जो है कह रहे हैं कि एनआरसी से फायदा हुआ है। आपको क्या फायदा है एनआरसी से? आपको नौकरी मिल जाएगा, आप चीफ जस्टिस बन जाइए। हमको फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन इनको तो होगा। हमारे भाई बंधुओं को तो फायदा हुआ। कह रहे हैं एनआरसी से फायदा होगा आपको। हमको मतलब अगर हम अब जो है ऐसी मतलब इस इन्हीं बातों को लेके हम अगर इस तरफ चले जाएं, एनआरसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? आप बताएं। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आप बताएं एनआरसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे नुकसान क्या था जो इतना शोर मचा था कुछ साल पहले? नहीं, उससे नुकसान है, क्यों नहीं? वाई नॉट? अच्छा सुनिए, जब योजनाबद्ध तरीके से सन 56 का कानून पारित हो चुका है, तो आज सन 2022 में और 2024 में इस कानून की ज़रूरत क्या है? जो कानून ऑलरेडी है, उस कानून पे आज ये वो जो अमित शाह जो हमारी तरह गंजा है, जैसे हम गंजा है ऐसे ही वो गंजा है? और जो जबकि वहाँ से गुजरात से कम 17 मुकदमों में ढेर था, जेल रहा, तली पार रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद आज वो योजनाबद्ध तरीके से मतलब केंद्र की सरकार चला रहा है और वो गृह मंत्री है। उसका तरीका क्या है? मतलब उसको ये है, तो गंजे हो। अरे हम तो अरे बेटा हमने कह दिया गंजे यार, छोड़ो यार तुम अपनी बात। अरे यार तुम बात करने दो यार, कि नहीं करने दो। मतलब ये है कि एक चीज को हेडिंग क्रिएट करना है, एक चीज को प्रॉब्लम क्रिएट करना है। हमारा एग्जिस्टेंस क्या है वो हमको मालूम है, हर मुल्क के इंसान को अपना एग्जिस्टेंस मालूम है, लेकिन नया क्रिएशन जो वो तकलीफ देता है कि ये चाहिए वो चाहिए फलां चाहिए। आज जब तुम चुनाव के कार्ड को ही नहीं मान रहे हो, आधार कार्ड को नहीं मान रहे हो, अब नया कार्ड के क्या मतलब है इसका? कौन सा कार्ड चाहिए तुमको? मतलब मोदी जी योग दे और वो अमित शाह जो कार्ड देंगे वो कार्ड चाहिए? हाँ, जिस तरह से वैक्सीनेशन में सर्टिफिकेट में हाँ, तो फोटो गांठ फट गई वैक्सीन से, हम बता रहे हैं, गांठ फट गई वैक्सीन से, मुर्दे बन जाएंगे भोसड़ी के लोग। अरे ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, कार्ड भी तो कांग्रेस सरकार में स्टार्ट हुआ था। आधार कार्ड कांग्रेस ने दिया तो आधार क्यों नहीं मान रहे? चुनाव आयोग का कार्ड क्यों नहीं मान रहे? कौन सा कार्ड मानोगे आखिर कौन सा कार्ड मानोगे? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जिस तरह का मोदी जी का फोटो है वही। हाँ, तो ऐसे हो जाओ। वो क्या है? जब बता दिया हमने आपको क्या है। बताओ, बोलो क्या है ये? आप हो, क्या है आप वो? 22, 24, 25 साल के हो। हाँ। हम तो 55, 56 साल के हो गए। ठीक है ना, हमने तो जो काम करना था सब कर दिया। हमारे तो 5 खड़े हुए हैं हाँ। और तुम्हारे बराबर खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये क्या है ये? लेकिन क्या है आपको ये बड़ी बताओ। दिक्कत होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल में जब वंचित हो हाँ, जाए कर लो। तो ये कौन सा इंटरनेशनल माफिया काम कर रहा है ये? और ये इंटरनेशनल माफिया को ये भारत की सरकार सपोर्ट कर रही है।
तुम भारत में नहीं हो, हैं? तुम भारत में ना तो हो। हमें भेज दो जेल में। हम कौन, बस जेल हम की माँ चोद तो मुवाहिद रजा भी जेल में जाने को तैयार खड़े हुए हैं, कौन सी दिक्कत है? मैं भी कहूंगा जिन्ना को याद किया जाए, क्योंकि जिन्ना जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक मेंबर थे, जिन्ना गांधी और नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े होकर लड़े थे। ट्रिपल तलाक पारित हुआ था किसके टाइम पे हुआ था? आज भी बहुत से मॉडर्न लेडीज जो सपोर्ट कर रही हैं, किसको कर रही हैं? बीजेपी को कर रही हैं। मुसलमानों में कभी ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, और इन लोगों को ये धूर्त लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के धूर्त लोग हैं, जिनकी बुद्धि में ये बात समाती नहीं कि मुसलमान कभी ट्रिपल तलाक को कोई वैलिडिटी नहीं देता। एनआरसी जो लागू हुआ है उसको लेके हम उसको समर्थन कर रहे हैं। एनआरसी लागू हुआ है, आप चले जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। देखिए जनाबे वाला, ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना श्रीलंका जाएंगे। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब मोदी का, योगी का और गांठ भर गई वैक्सीन से, मुर्दे बन जाएंगे भोसड़ी के लोग। अरे ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, भी तो कांग्रेस सरकार में स्टार्ट हुआ था। आधार कार्ड कांग्रेस ने दिया तो आधार क्यों नहीं मान रहे? चुनाव आयोग का कार्ड क्यों नहीं मान रहे? कौन सा कार्ड मानोगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश चुनाव को महज 12 दिन रह चुके हैं और लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू, मुसलमान और जिन्ना की चर्चा हो रही है। इस बीच हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में लोगों का पहली फेज़ में चुनाव है। 12 दिन महज बचे हैं, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो सर आप? मुवाहिद रजा। तो इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इंशाअल्लाह अखिलेश यादव समाजवादी की सरकार पूर्णतः बहुमत के साथ। वो तो कह रहे हैं जिन्ना प्रेम करे पाकिस्तान। संबित पात्रा कह रहे हैं। संबित पात्रा जो हैं एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। उनका हमेशा विषय रहता है कि जिना व्हाट डू यू मीन ऑफ द जिना। ये क्या आप लीड क्यों इधर? जिना जो है, जिस वक्त इस मुल्क की आज़ादी हुई उस वक्त जो है हिंदुस्तान में जिना का एग्जिस्टेंस था। सन 47 से पहले जिना इस मुल्क के आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था जिना का। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विषय छोड़ते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिना का पूरा कंट्रीब्यूशन है। सर सैयद का, जाकिर हुसैन का, सलमान का, सुलेमान का, राउस मसूद का, ये तमाम कंट्रीब्यूशन है। जिना लाइफ मेंबर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और वो हिंदुस्तान का पार्ट थे। बाद में वो पाकिस्तान चले गए, इट इज़ ए डिफरेंट थिंग। आज लेकिन जिना के बारे में जो कंट्रीब्यूशन बात हो रही है वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि नवीनीकरण किया गया है आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। ये नवीनीकरण है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि जो आदमी पैदा हिंदुस्तान में हुआ, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग जिहाद लड़ा, जो जेल गया, नेहरू और पंडित जी और सरदार पटेल के साथ जेल गया, आज वो आदमी कैसे मुख्तलिफ हो गया? क्यों? व्हाट अबाउट सो? देश का बंटवारा करने के लिए खाली जिना जिम्मेदार नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिंगर ऑफ द जिना। इसमें बहुत से सब्जेक्ट हैं। इसमें जो है, देखिए, गांधी जी भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार हैं। गांधी के बीच में वो भी होता विवाद कि दोनों का नया अकेले जिना जिम्मेदार नहीं है। अकेले जिना जिम्मेदार नहीं है। अकेले अगर जिना जिम्मेदार हो तो जिना तो हम तो जिना को कत्ल कर देते। अगर हम उस वक्त पैदा हुए होते तो हम जिना को कत्ल कर देते। तो जो इस देश का विभाग और बंटवारा चाह रहा था, हम ऐसे जिना को कत्ल कर देते। लेकिन जिना इज़ ए नॉट ए कल्प्रिट ऑफ द ओनली कल्प्रिट। डोंट मतलब और भी बहुत से लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। जिन्ना जो है इसी एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कलाम पाक कुरान शरीफ हाथ में लेकर के वो रोए थे और कहा था मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई नो, है ना? आई नो। और उन्होंने देश को तकसीम करके दिखा दिया। मतलब आप फिर वही बात करें, आपने तो वो बात कर दी कि खाली जिना ही उसके जिम्मेदार। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अकेले जिना वो पाकिस्तान के लिए कायदे आजम हो सकते हैं, हमारे लिए तो नहीं है ना। मेरे लिए भी नहीं है।
हाँ। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी अखिलेश नहीं। यादव तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जिन्ना को भी याद किया जाए अपने स्पीच पे, कह रहे हैं। डेफिनेटली मैं भी कहूँगा जिन्ना को याद किया जाए, क्योंकि जिन्ना जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक मेंबर थे, जिन्ना गांधी और नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े होकर लड़े थे। तो आप हिंदुत्व मॉडल का लहर को मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम हिंदुस्तान की जो विकास हो रहा है उसको मॉडल मानते हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं ना 80 बनाम 20, तो आप हिंदू मुसलमान हैं तो आप भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। तो हिंदुत्व मॉडल को मानते हैं, इसका मतलब साफ है। एक मिनट, ये ट्रिपल तलाक पारित हुआ था किसके टाइम पे हुआ था? आज भी बहुत से मॉडर्न लेडीज़ जो सपोर्ट कर रही हैं, किसको कर रही हैं? बीजेपी को कर रही हैं। अब से पहले क्यों नहीं ये कानून बना? कितनी लड़कियां, कितनी लेडीज़ें दुखी थी, क्यों नहीं बनाएगा किसी पे? कांग्रेस सरकार पे क्यों नहीं बना? अखिलेश सरकार की क्यों नहीं बनाई है? ट्रिपल तलाक पे बोल रहे हैं, क्या कहें? ट्रिपल तलाक इज ए नॉट ए सब्जेक्ट, ये मुस्लिम ओपिनियन से कहीं रिलेवेंट नहीं है। ये सिर्फ एक बीजेपी की और ऐसे की थोपी हुई योजना है। मुसलमानों में कभी ट्रिपल तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, और इन लोगों को ये धूर्त लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के धूर्त लोग हैं, जिनकी बुद्धि में ये बात समाती नहीं कि मुसलमान कभी ट्रिपल तलाक को कोई वैलिडिटी नहीं देता। ठीक है ना? एडवोकेसी ये कहती है, कानून ये कहता है कि एक तलाक। इस्लाम क्या कहता है? अब दूसरी बात पे आ जाइए। इस्लाम ये कहता है आपने एक तलाक दे दिया, 2 तलाक दे दिए, 3 तलाक दे दी, और आज शाम को ही आप मियाँ बीवियों के अंदर रजू हो गया और आप रात को साथ में रह लिए, इट मीन्स तलाक इस ख़त्म। तलाक के क्या मायने? तलाक के मायने ये है जो कंट्रोवर्सी 6 महीने चले, 3 महीने के ऊपर चले, वो तलाक है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो लोग क्या जो कहता है? आई डोंट केयर। वो क्या कह रहा है? कौन क्या कह रहा है? आई डोंट केयर। भाजपा वाले कह रहे हैं उसके कहने से इस्लाम की तारीख और इस्लाम की वजूहात, इस्लाम की वलद नहीं बदल सकती। कौन क्या कहता है वो एक अलग चीज़ है। इस्लाम एक एग्जिस्टेंस है, वो रहेगा, आज भी है, कल भी है और सदा रहेगा। विश्व के सबसे बड़े पार्टी है कम से कम भाजपा। हु इज? भाजपा, मोदी जी सबसे चर्चित। ये तो बहुत छोटली पार्टी है। 87 से पहले इस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। 3 सीटें और 3 जमात के लोग आया करते, बैठा करते थे। ठीक है ना? पहले जनसंख्या क्या कहेंगे? कह रहे हैं सपा क्या अब से- दी? सपा क्या दी? कुछ नहीं दी सपा। अब से 10 साल पहले दिल्ली में किसकी सरकार थी? सपा कुछ अब से नहीं 10 दी। साल पहले दिल्ली में किसकी सरकार थी? वहाँ हिंदुस्तान सन 83 पे क्यों ले जा रहे हो आप? पाकिस्तान अरविंद केजरीवाल आया, उसने कुछ बदलाव किया, तभी तो पब्लिक ने उसे वोट दिया। तो फिर बस ऐसे ही देख लीजिए। हिंदुस्तान में वो रहते 83 में विकास के नाम पे हिंदुस्तान वोट में देना रह के चाहिए ना आप लोगों को, विकास तो के आप तो वही 80 बनाम 20 पे वोट दे रहे हो। नहीं नहीं, हम विकास के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। हिंदुस्तान में रह के ट्रिपल भी तलाक से लेके राम मंदिर से लेके भारत की जय। और भारत की जय। ठीक है सर। गुंडागर्दी हाँ। जो यूपी में खत्म हुई है, हिंदुस्तान में रह के भी बताइए। उसको लेके एनआरसी जो लागू हुआ है उसको लेके हम उसको समर्थन कर रहे हैं। एनआरसी लागू हुआ है, आप चले जाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। देखिए जनाबे वाला, ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना श्रीलंका जाएंगे। और ना ही जाने देंगे। इस मुल्क में हमारा खमीर समझते हैं ना, यूनो खमीर, हमारा खमीर, हमारी मिट्टी इसी मुल्क में शामिल है। हम राहत इंदौरी का एक अशार पढ़ देते हैं और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हर इंसान की कुर्बानी इस मुल्क में शामिल है। सभी का कोई खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब मोदी का, योगी का और भगवा का, अखिलेश का, उनका भुइयाँ तुरैयों का हिंदुस्तान थोड़ी, ये इंसानों का हिंदुस्तान है। यहाँ इस मुल्क में हर इंसान की कुर्बानी थी। आज़ादी में भी कुर्बानी थी, आज़ादी से पहले भी कुर्बानी थी। योगी का हिंदुत्व मॉडल पूरे भारतवर्ष अरे में वो चर्चा लेके है। अपने सर पे घूमे और ढिंढोरा पीटे और ताजिए पीटे, योगी हमारी उखाड़ ले। हम कह रहे हैं मुवाहिद रज़ा, एज ए मुवाहिद रज़ा हम कह रहे हैं चैलेंज फॉर योगी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं। हम कह रहे हैं क्या करेंगे? एक सो जाए। कह रहे हैं, अच्छा, कह रहे हैं, करेंगे। 11 तारीख के बाद ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, ठिकाने हमको लगा दें। अब वी आर रेडी, प्रेजेंटली रेडी, एज पर योर परस्यूस हम रेडी हैं। हमें ठिकाने लगा दें, क्या करेंगे? आखिर करेंगे क्या?
कत्ल करा देंगे, गोली मरा देंगे, क्या करेंगे भाई? योगी जी क्या करा दें? हम अखिलेश के अनुयायी हैं, थे और रहेंगे। ओवैसी के नहीं रहेंगे। ना ओवैसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बराए राज भी नहीं है, बराए कलम भी नहीं, बराए ताल्लुक भी नहीं। हमारा ताल्लुक रहनुमा है, है इतने बड़े रहनुमा ऐसे ठेकेदार बहुत से आए मुसलमानों के, जो आए चरखे की तरह चले गए, और ये मुसलमानों का रहमा नहीं। ये दरी बिछाते रहिएगा। हैं? सपा का दरी कब तक बिछाते रहिएगा? हमने कभी दरी ना बिछाई है, ना बिछाई है, ना बिछाएंगे। अभी आपने कहा। अरे सुनिए, हमने एक चुनाव बधाई सलाह, हाँ। हम पार्टी के प्रवक्ता रहे, पार्टी के महासचिव रहे, पार्टी में आज भी वो हैं। जैन चौधरी चोर। चुप जा बेटा। हाँ। हाँ। और हम जो हैं पार्टी के साथ खड़े हुए मिल हैं। गया, अखिलेश यादव, हम अखिलेश यादव के साथ हैं, हम मुलायम सिंह के साथ थे, अखिलेश यादव के साथ हैं और सपा के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पहले बाप का झोला ढोया, अब बेटे का ढोएंगे। देखो, ढोने डलाने की हमारा काम नहीं है, ना हम ढोते हैं। अपना झंडा, अरे अपना डंडा, अच्छा, अपना झंडा, अपना डंडा कहाँ से लाएं? 22% है, 80%, 85% को कहाँ से बिलेट दें हम? यादव 8%, जाट 5%। हाँ, तो यादव 8%, यादव 5%। तो भी 53% वोट उन्हीं के पास है। कहाँ है? क्यों? सपा के पास है। तो आपको क्या लगता है? सपा का हैं? 22%। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है। 22% जो है वो सपा के साथ है। राजभर ठीक है, 2%। राजभर और 2% और वो परसेंट, सारे परसेंट मिला के आज 57% के साथ सपा आज उत्तर प्रदेश के अखाड़े में है। और जितने जो 8 और 80 और 20 की बात कर रहे हैं ना, उनके पास जमा हाशिया रह गया 2% का। जब मायावती एक की आखिरी पार्टी- सवाल, ये बोल- आप लगातार जो है कह रहे हैं कि एनआरसी से फायदा हुआ है। आपको क्या फायदा है एनआरसी से? आपको नौकरी मिल जाएगा, आप चीफ जस्टिस बन जाइए। हमको फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन इनको तो होगा। हमारे भाई बंधुओं को तो फायदा हुआ। कह रहे हैं एनआरसी से फायदा होगा आपको। हमको मतलब अगर हम अब जो है ऐसी, मतलब इस इन्हीं बातों को लेके हम अगर इस तरफ चले जाएं, एनआरसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? आप बताएं। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आप बताएं एनआरसी से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे नुकसान क्या था जो इतना शोर मचा था कुछ साल पहले? नहीं, उससे नुकसान है, क्यों नहीं? वाई नॉट? अच्छा सुनिए, जब योजनाबद्ध तरीके से सन 56 का कानून पारित हो चुका है, तो आज सन 2022 में और 2024 में इस कानून की ज़रूरत क्या है? जो कानून ऑलरेडी है, उस कानून पे आज ये वो जो अमित शाह जो हमारी तरह गंजा है, जैसे हम गंजा ऐसे ही वो गंजा है? और जो जबकि वहाँ से गुजरात से कम 17 मुकदमों में ढेर था और जेल रहा, तड़ी पार रहा, सब कुछ रहा, उसके बावजूद आज वो योजनाबद्ध तरीके से मतलब केंद्र की सरकार चला रहा है और गृह मंत्री है। उसका तरीका क्या है? मतलब उसको ये है, तो गंजे हो। अरे हम तो अरे बेटा हमने कह दिया गंजे यार, छोड़ो यार तुम अपनी बात। अरे यार तुम बात करने दो यार, कि नहीं करने दो। मतलब ये है कि एक चीज़ को हेडिंग क्रिएट करना है, एक चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट करना है। हमारा एग्जिस्टेंस क्या है वो हमको मालूम है, हर मुल्क के इंसान को अपना एग्जिस्टेंस मालूम है, लेकिन नया क्रिएशन जो वो तकलीफ देता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चाहिए। आज जब तुम चुनाव के कार्ड को ही नहीं मान रहे हो, आधार कार्ड को नहीं मान रहे हो, अब नया कार्ड के क्या मतलब है इसका? कौन सा कार्ड चाहिए तुमको? मतलब मोदी जी योग दे और वो अमित शाह जो कार्ड देंगे वो कार्ड चाहिए? हाँ, जिस तरह से वैक्सीनेशन में सर्टिफिकेट में हाँ, तो फोटो गांठ फट गई वैक्सीन से, हम बता रहे हैं, गांठ फट गई वैक्सीन से, मुर्दे बन जाएंगे भोसड़ी के लोग। अरे ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो। हाँ, कार्ड भी तो कांग्रेस सरकार में स्टार्ट हुआ था। आधार कार्ड कांग्रेस ने दिया तो आधार क्यों नहीं मान रहे? चुनाव आयोग का कार्ड क्यों नहीं मान रहे? कौन सा कार्ड मानोगे आखिर कौन सा कार्ड मानोगे? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जिस तरह का मोदी जी का फोटो है वही। हाँ, तो ऐसे हो जाओ। वो क्या है? बता दिया हमने आपको क्या है। आप बोलो क्या है ये? आप हो, क्या है आप वो? 22, 24, 25 साल के हो, हाँ। हम तो 55, 56 साल के हो गए, ठीक है ना? हमने तो जो काम करना था सब कर दिया। हाँ। हमारे तो 5 खड़े हुए हैं हाँ और तुम्हारे बराबर खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये क्या है ये? लेकिन क्या है आपको ये बड़ी बताओ। दिक्कत होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल में जब वंचित हो हाँ, जाए कर लो। तो ये कौन सा इंटरनेशनल माफिया काम कर रहा है?
और ये इंटरनेशनल माफिया को ये भारत की सरकार सपोर्ट कर रही है। तुम भारत में नहीं हो, हैं? तुम भारत में ना हो तो हमें भेज दो जेल में। हम कौन, जेल हम माँ चोद तो मुवाहिद रजा भी जेल में जाने को तैयार खड़े हुए हैं, कौन सी दिक्कत?